बच्चों कल हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। और ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल होता है IR के। फिर हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम कब होगी। तो क्वेश्चन है 1 ओम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को 1 ओम कब बोला जाएगा? रेजिस्टेंस इक्वल होता है V/I के। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगी? रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगी जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो, 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो करे, 1 एम्पियर। अगर कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे और वो कंडक्टर किससे कनेक्ट हो, 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस हो कितना बनेगा, वो बनेगा 1 ओम, ठीक है। अब पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है 4 फैक्टर पे। फर्स्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है। तो इसके लेंथ पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इस पे डिपेंड करेगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो कंडक्टर है ना, इसका ये क्या कहलाता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो इस एरिया पे डिपेंड करेगी। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कि जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कितना है, एक इस बात पे डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस कम होगी, कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। फोर्थ जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो भी यहाँ पे हमने सब्सटेंस लिया है, कंडक्टर लिया है, जो भी लिया है उसके नेचर पे, ठीक है। जैसे जो कंडक्टर है, अब सिल्वर भी है, कॉपर भी है, आयरन भी है, तो यहाँ पे जो अलग अलग कंडक्टर के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए अगर हम, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V/I होता है। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है? हमेशा करंट का अपोज करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड इन कंडक्टर व्हेन करंट फ्लो इन कंडक्टर। तो जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उस करंट का जो अपोज होगा उसको भी हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 बातों पे डिपेंड करती है, आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होती है? डायरेक्टली, और जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के क्या होती है? इन्वर्सली, ठीक है। क्या होती है? इन्वर्सली। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटती है। और किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे। अगर हम पहले 2 फैक्टर को देखें तो लेंथ जो रेजिस्टेंस है क्या होती है? लेंथ के डायरेक्टली, और एरिया के क्या होती है? इन्वर्सली। इनको इकट्ठा लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम इस साइन को हटा दें डायरेक्टली के तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होता है रो। यहाँ पे आर किसके इक्वल हो जाएगा? रो L/A। और इस रो का नाम क्या होता है? यहाँ पे रो होता है रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है कि R इक्वल होता है V/I के भी, और R इक्वल होता है रो L/A के भी, और यहाँ पे रो का नाम क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो कल हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है।